students, in this video we will do chapter 4 quadratic equation। बेटा इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होती है। जैसे कि बात करें, हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज जर्नल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन है। इसके रूट्स की नेचर क्या होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम b² - 4ac निकाल के देखते हैं। b² - 4ac दिस इज कॉल्ड d। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कि किसी भी चीज़ के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर जानने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं, d। और d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमारे पास b² - 4ac मीन्स d इक्वल्स टू d, d के इक्वल होता है। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट भी होंगे और रियल भी होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। और कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल का मतलब सबको ही पता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या है, कि एग्जिस्ट करेंगी। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, अगर d 0 के इक्वल आ जाता है तो रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। एंड रियल, रियल तो होंगे ही, साथ में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, 2 आएगा। दोनों सेम रूट्स होंगे। अगर d = b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर एक +2 आ रहा है तो एक -2 आएगा। अगर एक 3 आ रहा है, एक 2 आएगा, तो अलग अलग आएंगे। अगर d 0 से छोटा आ रहा है, अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है, -1 -2 -3 कुछ भी आ रही है, तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर d 0 से ग्रेटर है तो रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। और अगर 0 के इक्वल है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। और d अगर 0 से छोटा है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने यही छोड़ देना है कि d की वैल्यू 0 से छोटी है, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अगर रूट्स रियल एग्जिस्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, उनको फाइंड करना है। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपने उसको फाइंड करना है। नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही निकालेंगे। 2x² - 3x + 5 = 0। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अगर a देखें, a हमारे पास क्या आ रहा है, 2, b हमारे पास क्या आ रहा है, -3, और c हमारे पास क्या आ रहा है, 5। तो अगर हम d डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे तभी रूट्स पता चलेगा। b² - 4ac, d मतलब -3 का स्क्वायर, -4a मतलब 2, और c मतलब 5। a की वैल्यू 2 है, 2 रख दी, 5 है तो 5 रख दी। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो 9 में से 40 गए बेटा, -31। तो ये क्या आ जाएगा, हाँ, d < 0, d 0 से छोटा है तो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये आपने डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि d क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी का मैं आपको सेकंड पार्ट निकाल के दिखा रही हूँ। 3x² - 4√3x + 4 = 0। फिर से a हमारे पास क्या है, 3, b हमारे पास क्या है, -4√3, और c हमारे पास क्या है, 4। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से d निकालते हैं। b² - 4ac, d की वैल्यू b² - 4ac, तो b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4a हमारे पास क्या है, 3, और c हमारे पास क्या है, 4। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, माइनस का स्क्वायर प्लस 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 में से 16 3 जा 48, 48 में से 48 गए क्या हो गया 0।
तो रूट्स आर रियल, डी की वैल्यू क्या आ गई है 0 के इक्वल आ गया। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और साथ में क्या होंगे वो इक्वल भी होंगे। अब अगर हम इसी से फिर अगर उसने कहा है रूट्स अगर रियल आते हैं तो आपने क्या करना है उनको फाइंड करना है। फाइंड करना है मतलब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। यहाँ पर d की जगह हम वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा ना लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया डायरेक्ट d लिख दिया। तो माइनस बी क्या है माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट डी क्या है √0 बाय में 2a क्या है हमारे पास 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बाय में 6, तो 4√3 बाय में 6, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारे पास 2√3 बाय में बेटा 3 को हम क्या इससे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, एक रूट कट गया एक रह गया तो 2/√3 कोमा 2/√3। दो बार क्यों आया बेटा, एक बार 2/√3 प्लस 0, एक बार 2/√3 माइनस 0। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, ये भी बेटा आप सेम स्टेप्स पे ट्राई करेंगे।